तक बुलेटिन के आगाज में अहम खबर। GHQ हमला केस में मजीद 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए हैं, जबकि कुल 113 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, कर्नल रिटायर्ड शब्बीर, उमर तनवीर बट पर फर्द जुर्म आयद हुई है। शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, कमल शौजिब, राजा नासिर महफूज भी इनमें शामिल हैं। तैमूर मसूद, फहद मसूद, सिकंदर ज़ेब, लतासिब सती, जुहेब आफरीदी पर भी फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। 24 नवंबर के तहरीक इंसाफ के एहतजाज में जख्मी रेंजर्स का एक और अहलकार शहीद। सर में गोली लगने से जख्मी रेंजर्स का लांस नायक तनवीर अहमद शहीद हो गए हैं। जराये के मुताबिक अहलकार थाना तरनोल के इलाके में मुजाहिरीन की फायरिंग से जख्मी हुआ था। लांस नायक तनवीर 3 हफ्तों से CMH में जेरे इलाज था। विफाकी पुलिस ने रेंजर्स अहलकार की शहादत की तस्दीक कर दी है। पुलिस ने मुकदमा नंबर 933 इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज कर रखा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना पर रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि अली अमीन गंडापुर मुसल्ला होकर D चौक क्यों गए। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, हुकूमत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। उन्होंने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है और हुकूमत ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है। कुरम का मसला हल न होना सूबाई हुकूमत की नाकामी है। सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, मरकज़ी हुकूमत क्या कर रही है, उनसे अगर आप अभी पूछेंगे वो बोले कहीं पे कैंप नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो लोग जो आज अपने घरों को छोड़कर IDPs बने हुए हैं, आज उनके साथ क्या ये जुल्म हमेशा पश्तूनों के साथ होगा? वो इसलिए आप उनको नहीं देख रहे हैं। आज NDMA और PDMA किधर है, जिसको हमने अरबों रुपए देते हैं। मैं तो आज कहता हूँ कि सूबाई हुकूमत पे इसमें मुस्तफ़ी होना चाहिए कि आज वो अपने ज़िले में और उस सूबे में अमन तबाह कर गए हैं, अमन बहाल नहीं कर सकते। कोई संजीदगी न सूबाई हुकूमत की है न मरकज़ी हुकूमत की है, और वो चाहते हैं कि बस ये लोग खुदा न खास्ता मरते रहें और हम उनकी लाशों पर सियासत करते रहें। खुरम में कशीदगी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब। अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत इजलास वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में होगा। खुरम में अमन अमान की सूरत हाल, सूबाई हुकूमत के इक़दामात और दीगर मामलात का जायजा लिया जाएगा। खुरम में अशे ज़रूरिया, दीगर बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी और क़याम अमन के लिए अहम फैसले होंगे। मुतल्लिका शराकतदारों की मुशावरत से इलाके में देरपा अमन के क़याम के लिए आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। अमन के क़याम के लिए हुकूमती ग्रैंड जुर्गे की तरफ से अब तक की पेशरफ से आगाह किया जाएगा। आला सिविल और अस्करी क़यादत, मुतल्लिका अराकीन सूबाई काबीना, डिविजनल और जिला इंतजामिया हुकाम इजलास में शामिल होंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस खाजा की मुतफर्रिक दरखास्त जुर्माने के साथ खारिज करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि 26वीं तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों के केस की समाअत मौखर करने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ अपनाया गया कि मौजूदा बेंच आईनी तरमीम के तहत बना है। रिकॉर्ड के मुताबिक मौजूदा 7 रुकनी बेंच के 6 मेंबरान तरमीम से पहले भी अपील सुन रहे थे। रिकॉर्ड के मुताबिक दरखास्त गुजार और दीगर फ्रीकैन पहले भी अपीलों पर समाअत में एतराज़ात आयद करते रहे। रिकॉर्ड वाज़ेह है कि 7 रुकनी बेंच बनने पर दरखास्त गुजार मुतमईन थे। हुक्मनामे में कहा गया कि दरखास्त गुजार ने 1.5 साल से कैद में मौजूद अफराद के हुकूक का ख्याल नहीं किया। दरखास्त गैर संजीदा होने पर 20,000 रुपये जुर्माने के साथ खारिज की जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। कहा, चीन में तैयार की गई 27 इलेक्ट्रिक बसेस पाकिस्तान भेजे जाने के लिए तैयार हैं। पंजाब के दीगर इजला के लिए 600 बसेस इंशाअल्लाह जल्द आएंगी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। जी हसन, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक बसें चलाने के हवाले से ऐलान किया था और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो चुका है। और मरीम नवाज शरीफ की जानिब से पंजाब की आवाम को खुशखबरी सुनाई गई और चीन तैयार की गई 27 इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान भेजे जाने के लिए तैयार हैं। ये मरीम नवाज शरीफ का कहना था और बाकायदा उन्होंने वीडियो भी रिलीज की है और जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब के दीगर इजला के लिए 600 बसें जो है उस पर काम शुरू होगा और इंशाल्लाह वो भी जल्द जो है वो मैदान में होंगी। चंद रोज कबल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने बाकायदा इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी थी और बाकायदा फजाई आलूदगी को कम करने के लिए पंजाब हुकूमत ने माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की जानिब से बड़ा कदम उठाते हुए लाहौर के ग्रीन लाइन मेट्रो ट्रैक पर डीजल और पेट्रोल बसों को तब्दील करने का ये फैसला किया गया था। इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 5 अरब 52 करोड़ 50 लाख रुपए लागत आएगी और इस हवाले से लाहौर के ग्रीन लाइन मेट्रो बस रूट पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए वर्किंग का आगाज किया
था और नए साल जी ठीक है, बस जल्द आएंगे। बहुत शुक्रिया हसन आपका। बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्रीलांसर्स कम्युनिटीज़ में से एक है। हम IT के शोबे में तरबियत पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। मसनूई ज़हानत, डाटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक तरबियत फराहम की गई। हुकूमत पाकिस्तान ने यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के जरिए अरबों रुपए के कर्ज लिए हैं। नौजवान जिद्दत और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने D8 ममालिक के सरबराही इजलास से खिताब के दौरान मजीद कहा कि D8 रुकन ममालिक के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना इंतहाई अहमियत का हामिल है। नौजवानों में सरमायाकारी और छोटे कारोबार का रुझान हमारी समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए अहम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ एडवाइजर बांग्लादेश के दरमियान मुलाकात हुई है। मुलाकात काहिरा में D8 सरबराही इजलास के मौके पर हुई। मुलाकात दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा खैर सगाली और बरादराना ताल्लुकात की हकीकी अक्कासी करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती रवाबित को उजागर किया। दो तरफा ताउन बिलखुसूस तिजारत, अवाम के दरमियान राबितों और सकाफती तबादलों के शोबों में पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सफ़र की सहूलत के लिए किए गए इक़दामात पर बांग्लादेश का शुक्रिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर दाखिला की जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर्स मंसूरा में हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कहा पूरे मुल्क में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला ने IPP से मुआहिदों के हवाले से अमीर जमात इस्लामी को आगाह किया। अमीर जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के बारे में भी तजावीज़ पेश की। और मुल्क भर में रजिस्टर्ड मदारिस की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। वजारत तालीम ने सेनेट में मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। लिखा कि मुल्क भर में डायरेक्टोरेट जनरल मजहबी तालीम के जरिए रजिस्टर्ड मदारिस की तादाद 17,738 है। रजिस्टर्ड मदारिस में ज़ेरे तालीम तलबा की तादाद 22,49,520 है। पंजाब में 6,64,065 तलबा ज़ेरे तालीम हैं। सिंध में 1,88,182, बलोचिस्तान में 71,815 तलबा ज़ेरे तालीम हैं। KP में 12,83,024, आज़ाद कश्मीर में 26,787 तलबा ज़ेरे तालीम हैं, जबकि इस्लामाबाद में 11,301 और GB में 4,346 तलबा ज़ेरे तालीम हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जमहूरियत का तसलसल ही मुल्की तरक्की का सामिन है। मिसाक जमहूरियत ने मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा किया। वफाक ने अपने इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए। मार्शल लॉ दौर में मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। आइन सबसे मुकद्दस और मोतबर है। पार्लिमानी निज़ाम में अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। मरकज़ ने बड़े खुले दिल के साथ अपने इख्तियारात जो हैं वो सूबों को मुंतकिल किए। तो जो जड़ी बूटियाँ उगाई थी आइन के अंदर या उगाई गई थी उस मार्शल लॉ के 10 साल दौर में, उनकी वीडिंग ऑफ बहुत ज़रूरी था। कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। इस सारे निज़ाम का मकसद, जमहूरी निज़ाम का मकसद क्या है कि हमें जिन लोगों ने यहाँ पे भेजा है, जिनकी हम नुमाइंदगी करते हैं, उनका भला हो। आवाम तक जो सर्विस डिलीवरी है या उनके जो हकूक़ प्रोवाइड किए हैं आइन में, उनका तहफ़्फ़ुज़ ठीक तरह से हो सके। गवर्नमेंट को आइन भी डिफ़ाइन करता है और उसमें जो रही सही बात थी वो तशरीह कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। गवर्नमेंट को कह दिया गया कि गवर्नमेंट वज़ीर आज़म नहीं है, वज़ीर आला नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो सूबाई और मरकज़ी काबीना है अपने अपने सफ़ीयर्स में। अब वो सारे फैसले करेंगे कि निज़ाम किस तरह से चलाना है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि अलकादे ट्रस्ट केस में बानी PTI और बुश्रा बीबी की देर तक समाअत हुई। अदालत का वक्त 3 बजे तक होता है। इतनी देर तक समाअत कैसे जारी रही? हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखती। वो पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुश्रा बीबी साहिबा के केस में देर तक समाअत होती रही है। तो जुडिशरी का टाइम या जो केस का समाअत का टाइम है वो तकरीबन 3-4 बजे तक है, उससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए था। तो हम लोग ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि ये समाअत इतनी देर तक क्यों हुई। फैसला महफूज है, अभी पता लगेगा 23 तारीख को क्या जो है वो फैसला सामने आता है। आप अंदाज़ा ये लगा लें कि हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है।
तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं। हमारी टीम जो है बनाई हुई है, किसने बात करनी है तो करे, नहीं करनी तो ना करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान रहा। पहली बार इंडेक्स दौरान ट्रेडिंग 5100 से ज्यादा पॉइंट्स माइनस हुआ। तारीख में पहली बार स्टॉक एक्सचेंज का अख्ताम 4795 पॉइंट्स की रिकॉर्ड मंदी से हुआ। आलमी मकामी गोल्ड मार्केट्स में सोने की कीमत में 2600 रुपये कमी, फी तोला सोना 2,73,300 रुपये पर आ गया, जबकि इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 12 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 278.23 रुपये से बढ़कर 278.35 रुपये पर बंद हुआ। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है टैक्स का बोझ तनख्वाहदार तबके पर है, हर एक को टैक्स अथॉरिटी के साथ डील करना पड़ेगा। टैक्स पॉलिसी से हम टैक्स कलेक्शन बेहतर बनाएंगे। एफबीआर का काम अब टैक्स वसूली होगा। एफबीआर का पॉलिसी साजी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। महंगाई नीचे आई है, पॉलिसी रेट कम हुआ है तो ये खुशाइंद है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं वो दुरुस्त समत है। मई जून में $2.25 मिलियन की अदायगियां की हैं। मजबूत मईशत हमारी सिक्योरिटी की जामिन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हलाल और हराम की पहचान खत्म हो गई है। नॉन कस्टम गाड़ियों की बहुत बड़ी स्मगलिंग है। अगर 50% करप्शन खत्म हो जाए तो IMF की जरूरत नहीं रहेगी। करप्शन हमारी मैशियत को धीमक की तरह खा रही है। वो सियालकोट में तकरीब से खिताब कर रहे थे। अब हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई हुई है। इतनी स्मगलिंग है हमारे ऊपर यहाँ पे नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की, बड़ी गाड़ी। जब तक करप्शन का ये जो हमारे यहाँ पे जो एक दीमक की तरह हमारी इकोनॉमी को खा रही है, अगर करप्शन 50% ही रिड्यूस कर दी जाए तो हमारा मुल्क जो है ना वो सॉल्वेंट हो जाता है। हमें किसी IMF की जरूरत नहीं रहती। पिछले 5-7 साल का दौर गुजरा है, उसमें उसको ही अभी तक जो है ना वी आर ग्रैपलिंग विद दैट सिचुएशन कि किसी तरह इकोनॉमी भी चलनी शुरू हो जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का 24 दिसंबर को मुहाजिर सकाफत का दिन मनाने का ऐलान। कहते हैं हमने हर कौम की सकाफत को गवर्नर हाउस में अहमियत दी। गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सबको मिलकर बिठाना है और बैरूनी साजिश को रोकना है। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज है, ये लावारिस शहर नहीं। इसके साथ अब नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि कराची में डंपर्स से हादिसात के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 24 दिसंबर शाम 7:30 बजे हम महाजिर कल्चर का, सकाफत का दिन गवर्नर हाउस में मनाने जा रहे हैं। हमने हमेशा ये कहा कि गवर्नर हाउस के दरवाज़े सभी कौमियतों के लिए, सभी फ़िक़े मसलक से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के लिए भी खुले हुए हैं। इस मसले के हल तक हम इंशाअल्लाह ताला बैठेंगे। हो सकता है मेरा आना जाना